पति पत्नी बना रहे थे शारीरिक संबंध, लेकिन पत्नी जिस टाइम शारीरिक संबंध बना रही थी वह कर देती है अपने पति का मर्डर। और मर्डर करने के बाद वह महिला यहीं नहीं रुकती, उसके बाद जो उस घर में मौत का तांडव करती है, यकीन मानिए उसको सुनकर आप भी दहल जाओगी। जी हाँ, वह अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटती है और वह जाती है सीधे किचन में। किचन में जाकर पहले अपने पति का प्राइवेट पार्ट को करती है फ्राई करने के बाद वह जाती है दूसरे कमरे में, वहाँ से चटनी निकाल कर फिर अपने पति के प्राइवेट पार्ट को खाने लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह ब्राज़ील देश की है। ब्राज़ील देश का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है साओ। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में 4 सदस्य बैठे हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटा है 10 साल का और एक बेटी है 9 साल की। तो यहाँ पर बैठे हुए उन्हें 1-1.5 घंटा हो जाता है, यानी कि वह सुबह आए थे 11 बजे और 11 बजे आने के बाद अब उन्हें बज जाता है 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो वह अपने दोनों बच्चों से कहते हैं और जो उस रेस्टोरेंट का मालिक होता है उससे भी कहते हैं कि हम अभी आ रहे हैं 1-1.5 घंटे में, तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना और इनको पिज़्ज़ा और बर्गर देते रहना। तो होता कुछ ऐसे ही है, वह दोनों चले जाते हैं पति पत्नी अपने रूम पर और वहां जाने के बाद उनको 1-2 घंटे हो जाते हैं। तो अब जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है उसको भी फिक्र होने लगती है कि बहुत देर हो गई लेकिन अभी तक नहीं आए। तो वह उनके नंबर पर फ़ोन करके देखता है, वह सोचता है कि कहीं पता नहीं क्या हो गया जिस वजह से नहीं आ पाए। तो वह 1 नहीं 2 बार फ़ोन करता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, 2 घंटे 4 घंटे का टाइम हो जाता है लेकिन वह नहीं आ पाते। जब हो जाते हैं शाम के 5 बज जाते हैं, पूरे 5 घंटे उन्हें वहाँ बैठे बैठे हो गए थे बच्चों को। तो वह अब पुलिस को फ़ोन कर देता है जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है। जब पुलिस मौके पर आती है तो बच्चों से पूछताछ करने लगती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वह अपना नाम बताते हैं और अपने घर का एड्रेस भी बताते हैं। तो पुलिस उनको ले जाने से पहले एक बार फिर उनके पति पत्नी के फ़ोन पर फ़ोन करती है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था फिर भी। तो पुलिस उनके घर का एड्रेस लेती है और अब जाती है सीधे उनके घर पर। तो वहाँ जाकर पुलिस जब गेट खटखटाती है तो गेट खटखटाते ही खुल जाता है और पुलिस जब अंदर जाती है तो वह देखती है कि सामने एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है। जी हाँ, उसको देखकर वह हैरान परेशान हो जाते हैं कि इसके साथ क्या हो गया। और जब पुलिस उसको गौर से देखने लगती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वह भी कटा हुआ था। तो अब पुलिस क्या करती है, जो प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और उसके कुछ छींटे जा रहे थे जो कि सीधे किचन में जा रहे थे, अब पुलिस उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो वहाँ देखती है कि जो उस शख्स का प्राइवेट पार्ट है उसको फ्राई किया गया है। तो पुलिस जब यह देखती है तो अब पुलिस आसपास की सारी चीज़ों को छानने लगती है, टटोलने लगती है। तो पुलिस जाती है दूसरे कमरे में। तो पुलिस जब दूसरे कमरे में पहुंचती है तो वहां पर देखती है कुछ मांस के चीथड़े पड़े थे जिनको अभी अभी खाया गया है। तो पुलिस यह देखने के बाद आसपास के मोहल्ले पड़ोसियों से पूछने लगती है कि यहाँ पर कौन रहता है। तो वह बताते हैं यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका हाल फिलहाल में अभी में डाइवोर्स हुआ है, यानी कि अपने पति से वह तलाक ले चुकी है और यहाँ अकेली रहती है। तो वह पड़ोसी बताते हैं कि जब वह अकेली रहती है, कभी कभार जो उसका पुराना पति है वह भी उसके साथ आता है, लेकिन आज जब वह अपने घर से निकल के गई थी तो वह अकेली गई थी और जब वह आई थी तो अपने पति के साथ आई थी। तो अब पुलिस क्या करती है, सर्विलांस के जरिए अपने थाने वालों को सबको हाई अलर्ट कर देती है और जो उस लड़की की तस्वीरें होती है वह भी सभी के पास भेज देती है। तो अब होता कुछ ऐसे ही है, 1-2 घंटे के बाद वह लड़की रेस्टोरेंट के बराबर में ही मिल जाती है पुलिस वालों को और पुलिस उसको पकड़कर अब ले जाती है सीधे थाने में और थाने में जाकर उससे पूछताछ करने लगती है कि बताओ तुमने अपने पति को क्यों मारा। तो वह कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है जिसको सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो वह कहती है मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, लेकिन जो मेरा पति होता है वह बहुत ज़्यादा दारू पिया करता था और मुझको मारा पीटा करता था और मेरे साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से दोनों तरीके से संबंध बनाया करता था, जिसके चलते मैं बहुत दुखी थी। तो मैंने उससे तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जो मेरे बच्चों की कस्टडी थी वह मेरे पति को मिल चुकी थी और मैं अकेले ही रह रही थी। जब मैंने अपने पति से यह शर्त रखी कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है तो वह मेरे से भी एक शर्त रखता था। वह कहता था कि जब मेरे से तुम मिलोगी तो मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, जिसके चलते हम एक रेस्टोरेंट पर जाते थे, वहाँ मैं अपने बच्चों से मिलती थी और बच्चों से मिलने के बाद जो मेरा पति होता है वह मुझको मेरे घर लेकर आता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। और जब आज मेरा पति मेरे से शारीरिक संबंध बना रहा था तो मेरे से वह कहता है कि अब तुमको मेरे से दोबारा शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से नहीं मिलने दूंगा। जिसको सुनकर मेरा जो गुस्सा होता है वह 7वें आसमान पर चला जाता है। तो मैं जाती हूँ सीधे अंदर जाने के बाद उसके लिए लाती हूँ पानी और पानी में मिला देती हूँ मैं नींद की गोली और नींद की गोली मिलाने के बाद जिसको पीकर मेरा पति
वहीं पर बेहोश हो जाता है, यानी कि नींद में चला जाता है। और नींद में जाने के बाद मैं अपने पति के सर पर इतनी ताबड़तोड़ वार करती हूँ, और वार करने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद पहले मैं उसको ताड़ने लगती हूँ, और ताड़ते ताड़ते मुझको पता चलता है कि यह मेरे साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से, दोनों तरीके से ही शारीरिक संबंध बनाया करता था, और इसी वजह से यह मेरे बच्चों से मिलने भी नहीं देता था। तो अब मुझको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते मैं सीधे हाथ में चाकू लेती हूँ, पहले इसके शरीर से सारे कपड़े उतारती हूँ, और कपड़े उतारने के बाद जो इसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको काट कर सीधे जाती हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद सोयाबीन के तेल में इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद वह जाती है दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में हरी चटनी लगाकर उसको खाने लगती है, और वह कहती है, यह संदेश मैं दुनिया वालों को देना चाहती हूँ जो कि अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाते हैं, उनके लिए यह मेरा सोशल मैसेज है। जी हाँ दोस्तों, जब वह पुलिस को यह सारी घटना बताती है तो पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है। पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको भेज दिया है सीधे जेल। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार वालों को सतर्क और सावधान करना है। मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।